नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की उस जगह की जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, भानगढ़। अरावली की पहाड़ियों के बीच दिल्ली से करीब 235 किलोमीटर दूर बसा ये किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो इसे इतना कुख्यात बनाता है? चलिए गहराई से समझते हैं। अब ये कोई आम अफवाह नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने वहां बाकायदा एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर साफ शब्दों में लिखा है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। सोचिए, भारत सरकार को एक खंडहर के बाहर ऐसी चेतावनी क्यों लगानी पड़ी? ये आधिकारिक बोर्ड ही इस बात का सबूत है कि इस जगह का खौफ एकदम असली है। भाग 1, भानगढ़ के खंडहर। तो कहानी शुरू होती है 1573 से, जब आमेर के राजा भगवंत दास ने इस किले को बनवाया था। उस वक्त ये जगह वीरान नहीं बल्कि बेहद आबाद और भव्य हुआ करती थी। और आबाद भी कितनी, जरा कल्पना कीजिए, 9000 लोगों की। अपने सबसे अच्छे वक्त में इस किले की चारदीवारी के अंदर 9000 से ज्यादा लोग रहते थे। एक पूरा का पूरा चमकता हुआ शहर। और सच कहूं तो यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती है। हजारों की आबादी वाला एक हंसता खेलता शहर अचानक एक डरावने और वीरान खंडहर में कैसे बदल गया? अगर हम समय के पन्नों को पलटें तो 1573 में इसका निर्माण हुआ, लेकिन फिर 1783 में वो भयानक दौर आया जिसे चालीसा अकाल कहते हैं। और आज ये सिर्फ एक खौफनाक वीरान जगह है। आबाद होने से लेकर बर्बाद होने तक के इस सफर ने कई ऐसी लोक कथाओं को जन्म दिया है जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती हैं। भाग 2, क्रोधित तपस्वी की परछाई। पतन की सबसे पहली और मशहूर कहानी एक पवित्र शर्त से जुड़ी है। हुआ यूं कि जब ये किला बन रहा था तो पास ही गुरु बालूनाथ नाम के एक तपस्वी ध्यान लगाते थे। राजा ने जब उनसे किले के निर्माण की इजाजत मांगी तो गुरु ने एक बहुत ही सख्त शर्त रखी। उन्होंने कहा कि किले की ऊंचाई इतनी कभी मत करना कि उसकी परछाई मेरी तपस्या की जगह को छू जाए। पुराने वक्त में संतों की बात पत्थर की लकीर होती थी, इसलिए राजा भगवंत दास और उनके बाद की पीढ़ी ने इस नियम का पूरा मान रखा। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ अहंकार भी आ ही जाता है। तीसरी पीढ़ी के शासकों ने इस चेतावनी को बिल्कुल हल्के में लिया और किले को और ऊंचा बना दिया। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ के तपस्या स्थल को छू लिया। इस घोर अपमान से गुरु का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने भानगढ़ को पूरी तरह तबाह होने का एक खौफनाक श्राप दे डाला। इस श्राप का जो अंजाम बताया जाता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। माना जाता है कि 1783 का विनाशकारी चालीसा अकाल, जिसमें अनगिनत लोग भूख से मारे गए, वो इसी श्राप का सीधा नतीजा था। इसके बाद पूरा का पूरा शहर रातों रात वीरान हो गया। एक और बहुत ही अजीब बात है जो वहां के स्थानीय लोग आज भी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर आज भी कोई भानगढ़ में घर की छत डालने की कोशिश करता है तो वो कभी टिकती नहीं, तुरंत भरभरा कर गिर जाती है। भाग 3, काले जादूगर का मंत्र। ये कहानी थोड़ी और ज्यादा नाटकीय है। इस कहानी में दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं। एक तरफ है राजकुमारी रत्नावती, बेहद खूबसूरत, शाही और इतनी मशहूर कि उनके लिए दूर दूर से रिश्ते आते थे। और दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंधिया, काले जादू का एक ऐसा खतरनाक जानकार जो राजकुमारी को पाने की एक पागलपन भरी जिद पाले हुए था। इसी जुनूनी सनक में तांत्रिक ने एक चाल चली। एक दिन बाजार में जब राजकुमारी की दासी उनके लिए बालों का तेल ले रही थी, तांत्रिक ने उस पर काला जादू कर दिया ताकि तेल लगाते ही राजकुमारी उसकी तरफ खींची चली आए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत चतुर थी। उन्होंने तेल में छिपे उस काले जादू को फौरन भांप लिया और उस तेल को उठाकर पास की एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दिया। अब जादू तो जादू था, वो पूरी की पूरी चट्टान ही खिसकती हुई तांत्रिक की तरफ गई और उसे बुरी तरह कुचल दिया। अपनी आखिरी सांस लेते लेते उस तांत्रिक सिंधिया ने एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज शायद आज भी भानगढ़ में सुनाई देती है। उसने कहा, भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं ताउम्र यहीं भटकती रहेंगी। लोक कथाएं कहती हैं कि बस इसी एक श्राप ने पूरे शहर और शाही परिवार का हमेशा के लिए नामो निशान मिटा दिया। भाग 4, युद्ध, भूत और खजाना। अब चलिए इन लोक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों पर नजर डालते हैं। यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। एक तरफ कहानियां जोर शोर से चीखती हैं कि तांत्रिक के मरने के बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ,
जिसमें भयंकर कत्लेआम मचा और इसलिए वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। लेकिन अगर हम इतिहासकारों की माने तो उनके पास ऐसे किसी युद्ध का कोई नामो निशान या लिखित रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी तबाही हो गई, हजारों लोग कट मरे और इतिहास के पन्नों में उसका एक जिक्र तक नहीं। ये बात किसी जादू टोने से कम हैरान करने वाली नहीं है। और शायद इसी गायब इतिहास ने लोगों के मन में खौफ को और गहरा कर दिया है। आज भी आसपास के लोग ये पक्का विश्वास रखते हैं कि रात होते ही वहां एक अलग ही दुनिया बस जाती है। औरतों के चीखने और अजीब सी हंसी की आवाजें, खंडहरों में भूतों का बाजार सजना, राजा का दरबार लगना और घुंघरुओं की खनक सुनाई देना। यहां तक कि यह भी दावा किया जाता है कि जो भी रात के अंधेरे में वहां रुकने की जरूरत करता है, वो या तो सुबह का सूरज नहीं देख पाता या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। लेकिन रुकिए, इन सब के बीच एक बहुत ही तार्किक और जमीनी सिद्धांत भी है, जिसे ट्रेजर थियरी या खजाना सिद्धांत कहते हैं। इस थियरी के मुताबिक जब भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच तनाव चल रहा था, तब किले में बहुत सारा खजाना छिपाया गया था और इस खजाने को लुटेरों की नजर से बचाने के लिए जानबूझकर ये भूत प्रेत और श्राप वाली खौफनाक अफवाहें उड़ाई गईं। अगर ऐसा है तो ये डर पैदा करने का एक बेहद चालाक और असरदार तरीका था, है ना? भाग 5, अंतिम अनसुलझा रहस्य। क्या विज्ञान ने इस पहेली को सुलझा लिया है? आइए देखते हैं। कई न्यूज़ चैनलों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी आधुनिक मशीनों के साथ रात के वक्त भानगढ़ की पड़ताल की है। उनके उपकरणों में ऊर्जा में कुछ अजीब उतार चढ़ाव या अनॉमलीज जरूर पकड़ी, लेकिन किसी आत्मा के मौजूद होने, भूतिया बाजार के सजने या राजा का दरबार लगने का कोई भी पक्का सबूत आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। हाँ, इतनी डरावनी कहानियों की वजह से जो एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा होता है वो अपनी जगह है, लेकिन अलौकिक शक्तियों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जो हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा इस पर गौर कीजिए, क्या भानगढ़ का असली खौफ उन अलौकिक श्रापों और भटकती आत्माओं में है, या फिर सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि 9000 लोगों का एक हंसता खेलता शहर पूरी तरह से तबाह हो गया? और वो कैसे हुआ, ये बात इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब कर दी गई। बिना किसी रिकॉर्ड के एक पूरे शहर का यूं नक्शे से मिट जाना शायद किसी भी भूतिया कहानी से ज्यादा खौफनाक है। इस रहस्यमयी विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।